ममता जी ने जिस प्रकार ममता जी ने लड़ाई को लड़ा है और जिस प्रकार दिल्ली के न्यायालय में आके उन्होंने लड़ने का काम करा, ये इतिहास बनाने का काम करा है कि जब जब इस एक देश की नारी ने हमेशा आगे बढ़कर ऐसी ताकतों को हराने का काम करा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 4 मई को बंगाल में आदरणीय ममता जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कितने ही प्रलोभन दे दे, कितनी ही बातें कर ले, कितना डिवाइड एंड रूल कर ले, निश्चित तौर पर इनकी हवा निकल गई। और अभी मैं सुन पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, ये बात कर रहे थे बलात्कारियों की, आप बात करेंगे सैगरों की। आप बात बताइए कि किसने उत्तर प्रदेश में लूटने का काम करा, असमत बेटियों की लूटने का काम करा। आप भूल जाएंगे दिल्ली में पहलवान बेटी को कैसे घसीटा गया, ये देश भूल जाएगा। वक्त है, होल्ड कर लीजिए ना, भूल जाएगा। सर 27 में वक्त है। पहलवान बेटियां तब हमारी बेटियां हो गई जब वो मेडल। सर ये गुस्सा 27 के लिए बचा लीजिए ना, सड़कों में घसीटा गया। अरे मोहन भास्कर जोशी जी, ये गुस्सा 27 के लिए बचा लीजिए, बचा लीजिए गुस्सा के साथ खड़ा हो गया देश, क्योंकि नारी सम्मान को। अरे जनता की मेमोरी बड़ी जल्दी खराब चलिए, देश समझ गया है। बहुत शानदार, देश समझ गया है भाई, ठीक है, देश समझ गया है। यहाँ पर सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या दीदी इनकी एक बात में दम है कि भाई सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर हम बोले सदन के अंदर तो टीएमसी महिलाओं के साथ खड़ी हुई दिखती है। महिला काडर भी दीदी के पीछे पीछे जब वो रैलियां रोड शो करती हैं बड़ी तादाद में नजर आता है, चाहे वो प्रवक्ताओं की शक्ल में हो, नेताओं की शक्ल में हो, प्रेजेंटेशन की शक्ल में हो। और दीदी ने महिलाओं को दिया भी बहुत कुछ है। क्या दिया है? जो तमाम उनकी जो योजनाएं हैं, जो आप देते हैं लाडली बहना में, जो आप देते हैं मामा बनके, जो मतलब आपके सहयोगी दलों की पार्टियां देती है, वही सब दिया है। पैसा दिया है, योजनाएं दी हैं, क्या नहीं दिया है? हमने जो दिया है, आपके यहाँ प्रो इनकम्बेंसी, उनके एंटी इनकम्बेंसी, हमने जो दिया है देश में किसी ने नहीं दिया है। अच्छा, क्या दिया है? हमने 35 सीट मुख्यमंत्री को। ये बकबक मत करो। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 29% महिलाएं पुलिस में नौकरी कर रही हैं। वेरी गुड। और उससे ज्यादा कहीं नहीं है इस देश में। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 35% आरक्षण उच्च शिक्षा में महिलाओं को है। देश में पहला राज्य बिहार बना जिसने 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में दिया। तो हमने जो दिया है वो देश में किसी ने नहीं दिया है। देश में पहला राज्य बना जिसने हर घर नल का जल पहुंचाया, हर घर बिजली पहुंचाई, हर गांव के हर घर में। मैं बता रहा हूं ये नहीं चलेगा। मैडम प्लीज, अपना वाला गणित तो आपने मुझे पढ़ा दिया, इनके वाला भी सुन लीजिए ना। बंगाल पे आ रहे हैं। उस राज्य का विकास दर कितना है मालूम है आपको? जो एक ऐतिहासिक राज्य था जहां सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम जैसे लोग हुए, एक से एक वैज्ञानिक हुए, पीसी महालोबिस जैसे लोग हुए, उस राज्य का विकास दर मालूम है आज किसी को? उसका राज्य में जीडीपी में 10% योगदान हुआ करता था, घटकर 6% हो गया है। यह है उसका विकास दर। जब आप राज्य को पीछे ले जा रहे हैं आर्थिक तरक्की में, तो ममता दीदी, ये दीदी दीदी बता रहे थे, दादा को दीदी बता रहे आजकल, जो वहां दादागिरी कर रही है। और वो तमाम महिलाएं जो कह रहे कि शेरनी की तरह चीख रही थी, हमारी एक बच्ची आरजीकर हॉस्पिटल में मार दी गई, कहां थी वो शेरनियां? किस मान में छुपी हुई थी? बताएंगी वो शेरनी आज? तो दीदी के पीछे घूम के सदन पहुंच जाना बात बहुत आसान है। सवाल है कि आप पूछ रहे कि भद्रलोक दीदी के को छोड़ करके, ममता दीदी को छोड़ के बीजेपी को क्यों वोट दे? एक बात बताइए, 3 टर्म से वो मुख्यमंत्री है, दुनिया भर के घोटाले हैं, उनके मंत्री जेल में घोटाले में, अभिषेक बनर्जी अलग तरह से फंसे हुए, उनके भतीजे जो है, तो बुआ और भतीजे मिलकर राज्य को लूट खसोट लेंगे, दादागिरी करेंगे, पूरे के पूरे कुनबे को तहस नहस करेंगे, अन्याय करेंगे। उसको कौन लाएगा भद्रलोक?